देश सेवा में भिक्षा, अडानी सेवा, अंबानी सेवा, अडानी सेवा। कांग्रेस सरकार में मोदी जी 400 के पार कर रहे हैं। मोदी जी 40 सीट नहीं पाएंगे, 40 सीट। हाँ, पूरे बहुमत की सरकार बनने जा रही है 24 में। भाजपा 40 सीट पर सिमट जाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है इस बार 2024 में। राहुल जी की जो मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं। मोदी जी तो ये भी कहे थे कि 1-1 करोड़ रुपया सबको खाते में मिलेगा, 15-15 लाख मिलेगा। हाँ, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, चूल्हा सस्ता होगा, मिला। मोदी बस जुमला दे सकते हैं, मोदी जी कुछ नहीं दे सकते हैं। और यही बाबा विश्वनाथ नरेंद्र मोदी को मौका दिए थे बनारस के लोगों के साथ न्याय करने का, पर लगातार नरेंद्र मोदी बनारस के लोगों के साथ अन्याय किए। हुजूम दिख रहा है, ये जो लाखों की जो भीड़ दिख रही है, ये राहुल गांधी की ऊर्जा है और भाजपा को भगाने की पूरी काम उत्तर प्रदेश से हो रही है। अब मोदी के गढ़ से ही राहुल गांधी खदेड़ने का काम मोदी कर रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं, वो बाकी लोग प्लेटिनम। देखिए, जननायक को मिलने ये जनता आई है और जो दुश्वारियों में जी रही है। मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता तक नहीं बचे। देखिए, जनता ही कांग्रेस की कार्यकर्ता है, मोदी पता ही नहीं। मोदी कैडर बेस्ड पार्टी की बात करते हैं और कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस ने कभी कार्यकर्ता बनाए नहीं। और राहुल गांधी के आते ही पूरी तरह से बनारस जाम हो गया है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन पहले जो उन्होंने हरियाणा में कहा कि इस वक्त कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तक नहीं है, उन्हीं कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं से पूरा का पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस पट गया है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जिनसे बात करेंगे और जिनसे बात करके और बात करके दिखाएंगे। जो जोश उनका है साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बस क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषभ पांडे है। ऋषभ पांडे जी। अच्छा, ये कह रहे थे राहुल गांधी आ रहे हैं, युवाओं का जोश जबरदस्त। फालतू बात है। राहुल गांधी के आने के बाद बनारस जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ इतनी जबरदस्त भीड़, पूरी तरह से बनारस जाम, लाखों लोग सड़कों पर उतर गए, तो क्या मामला है? देखिए, पहले तो बनारस नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने से पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी है, मां अन्नपूर्णा की नगरी है, मां गंगा की धरती है ये। और यही बाबा विश्वनाथ नरेंद्र मोदी को मौका दिए थे बनारस के लोगों के साथ न्याय करने का, पर लगातार नरेंद्र मोदी बनारस के लोगों के साथ अन्याय किए हैं। आप देख सकते हैं बनारस का हर एक छात्र, हर एक वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग यहाँ इकट्ठा है। राहुल गांधी का भव्य स्वागत हो रहा है और यही लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या जी, मेरा नाम कुंवर है। क्या कहेंगे राहुल गांधी? देखिए, ये जो हुजूम दिख रहा है, ये जो लाखों की जो भीड़ दिख रही है, ये राहुल गांधी की ऊर्जा है और भाजपा को भगाने की पूरी काम उत्तर प्रदेश से हो रही है। अब मोदी के गढ़ से ही राहुल गांधी खदेड़ने का काम मोदी कर रहे हैं। मोदी जी 400 के पार कर रहे हैं। मोदी जी 40 सीट नहीं पाएंगे, 40 सीट। हाँ, पूरे बहुमत की सरकार बनने जा रही है 24 में। भाजपा 40 सीट पर सिमट जाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है इस बार 2024 में। राहुल जी की जो मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं। मोदी जी तो ये भी कहे थे कि 1-1 करोड़ रुपया सबको खाते में मिलेगा, 15-15 लाख मिलेगा। हाँ, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, चूल्हा सस्ता होगा, मिला। मोदी बस जुमला दे सकते हैं, मोदी जी कुछ नहीं दे सकते हैं। हमसे बतियाइए। मोदी जी बोलते हैं हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं, वो बाकी लोग प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर बेच रहे थे, वो चूतिया थे। ये बताइए, 20 साल से भिक्षा मांग के खाए हैं, आपका 10-11 साल से कार्यकाल है, कोई भिखारी हिंदू देश सेवा में भिक्षा, अडानी सेवा, अंबानी सेवा, अडानी सेवा। कांग्रेस सरकार में एक बच्चे के ऊपर 50 रुपया था, अब ये सरकार में 1.5 लाख 2.5 लाख रुपया हो गया है। ठीक, और पहली बात ये है कि ये जो स्मार्ट ये मीटर लगा हुआ है, गरीबों का तो जीना हराम हो गया एकदम। अच्छा, हमारे बीच में मोदी जी अभी जो है इस बार हमारे बीच में वैभव त्रिपाठी जी आ गए हैं, जो वरिष्ठ जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी आज आ रहे हैं, पूरी तरह से जोश उमड़ गया है, पूरी तरह से बनारस जाम हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, जननायक को मिलने ये जनता आई है और जो दुश्वारियों में जी रही है, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे बुनकरों का सब्सिडी हो, इन हर मुद्दों पे, किसानों की अपनी MSP का मांग हो,
चाहे बढ़ते बिजली के दाम हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सभी बातों के लिए न्याय की मांग को लेके ये लोग राहुल से मिलने आए हैं। मोदी जी कभी कल बोल रहे थे, मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता तक नहीं बचे। देखिए, जनता ही कांग्रेस की कार्यकर्ता है, मोदी पता ही नहीं। मोदी कैडर बेस्ड पार्टी की बात करते हैं और कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस ने कभी कार्यकर्ता बनाए नहीं, जनता उनका कार्यकर्ता है और जनता की आवाज़ को कांग्रेस लेके आगे चलती है। चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून हो, चाहे पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार का कानून हो, ये सारे कानून कांग्रेस ने जनता के लिए बनाया है। किसानों को एमएसपी देने के लिए कांग्रेस ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो राहुल गांधी ने कहा कि हम लागू करेंगे। बुनकरों को क्लस्टर बना के उनको मार्केट उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने बुनकरों को सब्सिडी दी जिससे कि कपड़े की बुनाई में उनको राहत हो, तो देश की जनता को सस्ता कपड़ा मिले, बुनकरों को रोजगार मिले, उनको सुविधा मिले। कांग्रेस ने किसानों के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू किया जिससे कि अगर जमीन ली जाए तो उसका एक वाजिब मुआवजा उनको मिले। अच्छा, मोदी जी की तो वही बात हम कर रहे थे। मोदी जी कह रहे थे कि कार्यकर्ता नहीं बचे कांग्रेस के साथ, और हम देख रहे हैं उनके संसदीय क्षेत्र में पूरा का पूरा बनारस उमड़ गया। उनको पेड वर्कर की जरूरत होती है, वो अपने पन्ना प्रमुख को पैसा दे के रोक पाते हैं। पैसा देते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया कांग्रेस को भी तो मिलता है। आईटी बिल्कुल नहीं मिलता। ये पूछ लीजिए कि कौन यहाँ पैसा लेके आता है। कोई नहीं आता है। यहाँ सारे लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं और जननायक को मिलने आए हैं। सवाल ये है कि इस देश में महंगाई तांडव कर रही है, बेरोजगारी तांडव कर रही है, लोगों के धंधे बंद हो गए हैं, दुकान बंद हो गई है, बुनकर के अपने मशीन बंद हो गई है क्योंकि इतनी महंगाई है। लूम महंगा हो गया, बिजली पे सब्सिडी जो मिलती थी वो बंद हो गया और लूम चलना बंद हो गया है। आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान है, लेकिन वो अमीरों की पार्टी भाजपा के लोग कहते हैं कहाँ है महंगाई। महंगाई इतनी है कि आदमी अपने बच्चे को भोजन नहीं दे पाता है, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। ये मोदी ये चाहता है कि जब देश में लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ाई पर बैन यूजीसी को खत्म करना चाहते हैं मोदी। वो फीस बढ़ाते जा रहे हैं जिससे गरीब के बच्चे को शिक्षा न मिल सके। और कांग्रेस ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, बड़े बड़े विद्यालय बनाए इसलिए कि गरीब के बच्चों को सस्ती शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, जिससे वो गरीब का बच्चा भी कल को बड़ा होके अमीरों के साथ खड़ा हो सके और सम्मान के साथ जी सके। चलिए देखिए, हम कांग्रेस के तमाम जो समर्थक है, जो हुजूम उमड़ा है बनारस में, बस आप लोग और बनारस में, अरे यार शांत रहो। ये हाँ, और कांग्रेस का ही दिखाइए। देखिए कमल मत खिलाइए। देखिए हम आइए उधर कमल नहीं खिलेगा आगे से। चलिए देखिए, बनारस में जो हुजूम उमड़ा है, जिस पे हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, बनारस में ये हुजूम जो दिख रहा है वो शायद कल मोदी जी ने जो बात कही उसके इतर है। समझिए कि मोदी जी ने कहा कि अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचे और पूरी तरह से बनारस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस समर्थकों से पूरा का पूरा बनारस पट गया। लाखों लोगों की भीड़ है। कम से कम ये जो यात्रा होगी, हमको लगता है कि 20 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, जहां उनके समर्थक आ रहे हैं, उनके समर्थक सड़कों पर हैं, नौजवान चिल्ला रहा है उनके समर्थन में, किसान उनके साथ खड़ा है और तमाम जो महिलाएं हैं वो भी सड़क के किनारे अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ तक लाइन लगा करके पूरे हुजूम के साथ खड़े हैं। और लोगों से हम बात करेंगे, आ जाइए थोड़ा अंदर आइए, और लोगों से हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। क्या हुआ, आ गए क्या? आ गए? बस राहुल गांधी जी जो है आ गए हैं और तमाम लोग उनके इंतजार में हैं। मतलब एक झलक पाने के लिए सारे लोग खड़े। आ गए? 5 मिनट में आ गए। आ जाइए, आइए। सभी लोग उनके इंतजार में खड़े हैं। देखिए महिलाएं भी हमारे बीच में हैं जो जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? इधर क्या नाम? सोनिया शुक्ला। ये जो है देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। कल मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता भी नहीं बचे। अगर कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास लोग नहीं है, तो ये आपको कहाँ से सारे लोग दिख रहे हैं?
ये तमाम लोगों, इन तमाम लोगों को जो है आप कार्यकर्ता समझ? प्रधानमंत्री जी ये सब कोई नेता आता है तो भीड़ तो होती है, कोई नेता आ जाए भीड़ होती है, ऐसा नहीं, वो सारी किराए की भीड़ होती है। यहाँ सब लोग अपने मन से आए हैं, कोई भी किराए पे नहीं आया है जी। बिल्कुल। चलिए आप भाई रुक आओ, महिलाओं से हम चर्चा करेंगे। निकलिए निकलिए। आगे आगे आगे। चलिए चलिए, देखिए राहुल गांधी का जो काफिला है वो आ गया है और तमाम लोग जो उनके इंतजार में खड़े हैं, जो से भी हम चर्चा करते हैं।